निभा रहे हैं, यह भी एक प्रकार की पूजा है। देहरादून से 6 घंटे का रास्ता पूरा करके लोग आए, नीरू, ये सब लोग रास्ता पूरा करके आए, जो ट्रेवल किया, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना मैं ईश्वर हूं, मैं आप जैसा मैं इंसान हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक अनकंडीशनल, सबको मालूम है मैं कोई आपको प्रॉपर्टी नाम नहीं कर दूंगा, ना कुछ फाइनेंशियल मदद कर दूंगा, एक जस्ट मन में भाव है मेरे प्रति। वो भाव नीरू को खींच के लाए, इसके नाती को खींच के लाए, दीपेन को खींच के लाए, आंचल को खींच के लाए, गीता को खींच के लाए। तो मैं इनको देख देख के खुश भी हो रहा था और दुखी भी हो रहा था। क्या 1.5 घंटा 2-2 घंटा मेट्रो में कैसे आई होगी दिल्ली की लाइफ, माय गॉड, ट्रैफिक अलग। बट खुशी भी हुई देखकर। तो मेरी थकान, मानो ना मानो, वो ट्रेन में आधी वहीं उतर गई थी सबको देखकर। एनीवे, yesterday we already spoke about that. So everybody fine. हमने भी नया कुर्ता पहना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, गुरुजी वेरी स्मार्ट लग रहे हो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलवेज एक्सेप्ट, लाइफ में 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। अपना सर्टिफिकेट किसी और से मत मांगना। ये अनुभव मुझे अभी हुआ, ये आपसे शेयर करूं। व्हेन आई गॉट ए नेशनल, जो मेरा माइलेज मिला मुझको परसों के दिन, उससे कई लोग दुखी भी हुए, और मैं जानता हूं कि वो दुखी हुए। और यार हमारे साथ का ये लड़का और कहां पहुंच गए, क्योंकि आई वॉज कनेक्टेड विद आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो ना हियर। और मार करो ये कहां चले गए हर बार। और इस बार का हमारा इवेंट रियली सो ब्लंडर, आप थक जाओगे न्यूज देख देख के, अच्छे अच्छे न्यूज की इतना दिया खबर। सो सब लोगों ने देखा, तो आधे लोगों ने देखकर भी अनजान बने। तो मुझे मालूम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भारतीय है, मेरी दोस्त है उधार की, और जान के भी अनजान बनी, मैं जान करके इसको छेड़ा भी मैंने, क्योंकि मुझे ठीक भी करना ना। हाँ, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो मालूम नहीं। अरे मैं क्या, मुझे पूरा मालूम था भारती तो बहुत बिजी रहती है, मुझे मालूम है, इन्हें 3 बार देख लिया होगा, तू बहुत बिजी रहती है, इसलिए मैंने आगे चल के तेरे को भेजा। हाँ हाँ हाँ, आप डालो मैं देखती हूँ। हाँ फिर जब भी टाइम मिले देखती हूँ, तो देखती नहीं क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देख चुकी। तो आज की दूसरी चीज, एक तो सर्टिफिकेट किसी से अपना नहीं मांगना, और दूसरी चीज जो दुर्लभ है ना, किसी की सफलता को डाइजेस्ट करना। It is very difficult to digest the someone else's success, and especially when you are in the same field. Got it? तो यह चीज हमको तो जानो, आप सक्सेस आपकी नहीं है। उससे किसी ने बात किया, गुरुजी आपने कमाल कर दिया, मैंने क्या, मेरा कुछ नहीं है भैया। मोदी जी का मीडिया है, मार्केट है, वंदे भारत मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, योग भी उनका है, मैंने दोनों को मिला दिया, तो वो मीडिया वाले ही भागे, न्यूज कवर हो गई। इसके पहले भी ट्रेन में मैं कर चुका हूं, कोई ने माइलेज नहीं दिया। तो ये जो मुझे फेम मिला, ये भी कंडीशनल मिल रहा है। आई एम नॉट, जिसको कहते ना, मैं उससे वो नहीं हूं। ठीक है, मैं तो मेरा कर्म करूंगा, बट हाँ एक थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिलता है। वो भले कुछ भी हो, अपन ने सोचा नहीं था ये। तो लाइफ में एक बार ध्यान रखना, आपको जो भी मिल रहा है ना, उसका कारण ढूंढो, क्यों मिल रहा है, क्या कारण है। आज एक और चीज शेयर करूंगा। एक न्यूजीलैंड की लड़की है, मेरी फॉलोवर है। तो उसने बोला, गुरुजी उसकी पर्सनल लाइफ का मैटर चल रहा था, देखना कितनी अच्छा ज्ञान की बात निकली, आप भी सुनिएगा। बोले गुरुजी मेरा चल रहा है, बोले आप, उसे एक रिश्ता बताया था ऑस्ट्रेलिया सिडनी का। तो वो लड़का भी डॉक्टर है, और मैं भी डॉक्टर हूँ। तो मैंने उसको बता दिया पहले, मेरे पास में मेरे 2 डाइवर्स हो चुके हैं, और उसके बाद आप बात करो तो कर। तो उसने कहा अपन पहले मिल के बात करते हैं। उसने कुछ नहीं बोला, बोले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शी वॉज इन ए डिफेंसिव मोड। बोले गुरुजी मेरे को लगेगा लड़का मना कर देगा, तो वो मैं सोची थी, लेकिन उसने मना नहीं करा, उन्हें मिलने का बोला। यहाँ पर कोई केस में
कोई पॉजिटिव चीज हो उसको भी नेगेटिव ढंग से देखो कि उसने मेरी इतनी विषमताओं को स्वीकार कैसे कर लिया। ऑलवेज हर व्यक्ति साधु नहीं है, हर व्यक्ति साधु तो आजकल वर्ड ही यूज करना, हर जैसा वही आपके साथ भोला नहीं है। ध्यान दो, मैंने उसको बोला कि तू एक बात ध्यान रखना लाइफ में, तू ये मत सोचना कि वो लड़का तुझे डिस्कार्ड कर देगा। ये तू दिखने में अच्छी है, यू आर ए डेंटिस्ट, तो तू व्हाई यू टेक द लोड। तू तेरे लिए लड़का देखने जा रही है, तेरा पास अतीत गया, 22 जून तक जो होना तो हो गया। 23 जून से क्या करना, आगे का जीवन, इसके बारे में चर्चा करना। और अगर उसने बोला तो उसका हाथ भी कुछ पुराना अतीत खराब होगा उसका भी, तो मैं बोला कि हम अरे यार कितने अच्छे थे, वो तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। अरे उसके पीछे कारण तो सोचो, क्यों करा। एक ये चीज में भी आप नेगेटिव ढूंढो। आपको संगनी बनाने को तैयार हो गया वो, उसके पास क्या कारण है। कौन कौन जेंट चाहेगा कि मैं 2 डाइवर्स किए गए लड़की से शादी करूं डॉक्टर होकर, उसका भी कुछ अतीत होगा। तो मैंने कहा आप उसको पॉजिटिव मत दो, आप ओके नेगेटिव तुम अपने हिसाब से देखो। तुम ये मत सोचने जा रहा कि मैं किसी को दिखाने जा रही हूँ, देख रहे वह ना नहीं करे, तुम हाँ या ना करो, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। और हमें जो अननोन फियर होता है ना, ये लड़का मना नहीं कर दे, लड़का ये नहीं कर दे, लड़की मना नहीं कर दे, बोला ये अननोन फियर कभी मत रखना जिंदगी में। कई लोग अरे यार गुरु जी ऐसा कुछ करो, लड़का लड़का हाँ भर दे, ऐसा करो लड़की हाँ वाले हाँ भर दे। क्यों जिंदगी से खेल रहे हो किसी के यार। कितने जीवन बर्बाद होते हुए देखे मैंने, केवल तुम्हारी जिद के, माओ के जिद के पीछे पीछे पड़ के उसका कर के शादी कर दी, और वो साल भर बाद रो रहे हैं और बोल रहे गुरु जी इसका डाइवर्स करवा दो। तो गुरु जी कुछ वो नहीं हो गए, गुरु जी शादी वाले पंडित हो गए, गुरु जी तलाक वाले वकील भी हो गए, सब कुछ हो गए। बोलो आप। तो मेरा मानना है जो कुछ हो रहा है इसको होने दो, इसमें अपनी अवेयरनेस रखो, जो इसका जो काम है करने दो, उसको अप्राकृतिक ढंग से जल्दी करने की कोशिश मत करो। लाइफ पे ध्यान रखना, प्रोसेस चल रहा है। एक बात मानिए, आपके बच्चों की चिंता आपसे ज्यादा उसको है जो उसकी श्वास चला रहा है। ये मान के चलो, उसका हित वो आपसे अधिक अच्छी तरह जानता है। अपने छोटे से दिमाग से उसका हित मत सोचो। वो एक कर्म यात्रा पूरी करने आया है यहाँ पर, वो अपनी कर्म यात्रा पूरी करेगा। आपकी कर्म यात्रा में अगर कोई जिम्मेदारी लिखी है, कई 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 केस में कोई बच्चे की जिम्मेदारी अल्पायु में माँ उन पर बोझ बन जाती है, कुछ अल्पायु में माँ बच्चे उन पर बोझ बन जाते हैं। लड़कियां कम उम्र में शादी होती है, पिताजी चले जाते हैं, माँ घरेलू रहती है, माँ की जिंदगी माँ उन पर बोझ बन जाती है। और ऐसे ही उल्टा कभी कभी होता है कि कुछ लड़कियां डिसेबल हो जाती है, तो वो लड़कियां माँ पर बोझ बन जाती है। ये बोझ थोड़ी बोलते हैं इसको, तो सेवा है, जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। हमें दुख क्यों होता है कि हम जब कंपेयरिंग करने लगते हैं, अरे वो लड़का, कुत्ता जी का लड़का तो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का तो बीकॉम ही करके बैठा है, कुछ नहीं। आपके लड़के में और किसी और के लड़के में जो इंजीनियर बना है, कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। ये बात मान के चले, समथिंग इज 101% इज डिफरेंट। बट हम हमारे छोटे दिमाग से हम चाहते हैं ये शर्मा जी जैसा ही बच्चा बन जाए, लगे दौड़ में लगे। बच्चे की योग्यता पे ध्यान ही, बच्चा क्या चाहता। पुनः आज हम बात कर रहे हैं, बच्चा जो चाहता है उसका पेशन उसके प्रोफेशन में बदलने दो, और जो चल रही स्थिति में उसके साथ खुश रहो। आप मान के चलो, अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो भी आप बड़े ब्लेस्ड हो, बच्चा है तो भी ब्लेस्ड हो, और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा तो भी ब्लेस हो, और बच्चा आईटी इंजीनियर बन गया तो भी ब्लेस हो। लेकिन वह सोल आई है कुछ डिफरेंट मैसेज देने के लिए।
वो मैसेज पे कोशिश करो जानने की। भेड़ चाल में लग जाते हैं, हमारे बच्चे को भी लगा दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने। आज की तारीख में यह हालत हो गई माय डियर फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खाली बैठा है। हमारा सपना था बच्चे पायलट बने, और वो जोशी जी का लड़का पायलट बन गया। पायलट मतलब भगवान। आज वही पायलट कागज लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज की तारीख में दे आर फाइटिंग विद द जॉब। तो अपने ग्लास से अपने बच्चे का फ्यूचर मत देखो, उसके ग्लास से उसको देखने दो। उसको जो हेल्प लगेगी हम करेंगे ना, आप करेंगे। मैं और ऐड करता हूं, मैं मेरी वाला लाइफ को बता दूं। मेरा बड़ा बेटा अच्छा भला जॉब छोड़ के गया, वो टोरंटो में गया, फिर वापस आने का चल गया उसका। मैंने कहा बेटा तेरे को जो लगे तू वो कर। यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, ये आ जा। मम्मी पीछे पड़ गई, फिर बोले पापा आई गॉट ए गुड प्लेसमेंट, आई वांट टू स्टे हियर। रख ले, भगवान की दया से उसका कोई अच्छा जॉब मिल गया, वहां की लाइफ लीड कर रहा है। अगर आप ममता करपुर की जबरन बुला लेते, वो जिंदगी भर कोसता कि मैं तो अच्छा वाला बाहर गया था, माँ ने कोस कोस को बुला लिया। तो आप बच्चों को खुला छोड़ दो। 18 साल के बाद जो चाहता है कि क्या करना है। हाँ यह है कि कुछ नहीं करना, घर में बैठना, तो वो तो सोचना पड़ेगा जब तक कोई विकार नहीं हो उसमें, अवेयर तो रहना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों को खुला छोड़ दो। आजकल बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक के कारण आप जितनी उम्र में उसके थे उसके डबल उम्र का नॉलेज लेके चल रहे हैं। अगर आप 20 साल के थे 40 साल के, तो आज आपकी जितना ज्ञान लेके चल रहे हो, ये मान के चलो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मैं, फिर देखिए। आई वॉज डूइंग द योगा इन द ट्रेन। ठीक है, दो एक जने फोटो पास से फोटो ले रहे थे। आई वॉज लिटिल बिट है ना, सोच रहा था मैं यार मेरा बच्चा इतनी दूर क्यों खड़ा फोटो लेने के लिए, थोड़ा पास में क्यों नहीं आता। दैट फ्रस्ट्रेशन, पास में आ तो मेरे को तत्काल मीडिया में फोटो भेजना। यू नो क्या हुआ उसका नतीजा? वो जो बच्चा दूर से फोटो लेके यार खींच रहा था ना, वही प्रेस में एक्सेप्ट हुए, पास वाले नहीं हुए। जो मैंने देखा तो वो दूर से एंगल बना रहा था पूरे डिब्बे के साथ, वो मेरे को जूम करके मेरे साथ में पूरा कोच आ रहा था उसका। और मेरे सामने वाला एक दूसरा लड़का भतीजा था, वो ले रहा था, तो केवल मैं आ रहा था और 2-3 यात्री दिख रहे थे। तो हम कभी कभी देखो, मैं तो प्रैक्टिकल परसों का एग्जाम्पल लिया, मैंने उसको गुरु मान लिया। मैं भैया प्रणाम करता हूँ यार, माफ करना मैं तेरे पे खिजा रहा था कि तू दूर क्यों खड़ा है। क्योंकि वहां प्रेस वालों फोन आ, फोटो भेजो फोटो भेजो, योग की पहले खबर खूब सारी। वो बच्चा उधर खड़ा रहा दूर से। तो आज की तारीख में बच्चे का विजन आपका आपसे ज्यादा है। तो देखा तो वही फोटो। तो ये बातें रहती, हमें अहंकार मत रखो अपने ज्ञान का। बच्चों से जितनी बात करो कि आपका ही अपग्रेडेशन होगा, ये भूल जाओ आज के इस युग में कि आपके साथ आपका बच्चा बैठेगा तो आपके बच्चे का ज्ञानवर्धन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज के युग के बच्चे आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। पपिया अगर अनीशा के साथ बैठ जाए ना, तो पपिया अपडेट होगी, अनीशा अपडेट नहीं होगी। हम ए अनीशा देख तो बेटा कैसे करना, हम ही मास्टर फोन लेके उनके पीछे घूमते रहते हैं। ये बेटा कर दे ठीक, वो करती है। मम्मी करता हो ठीक है, मेरा काम करिए। अरे कर दे बेटा, पापा पापा को मैसेज कर। तो आजकल बच्चे आपके आपके ही जीन्स हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपसे अच्छा करेंगे, ये लिख लो आप। आपसे अच्छा करेंगे लिख लो आप, बट लेकिन उनके समय से पहले उनको जबरन कान मत पकड़ो। तो जीवन है, हम किसी भगवान की बात नहीं कर रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गॉड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मंत्रा, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग द डोमेस्टिक टॉक। How we keep the healthy relation? A mother in the night, she is not taking proper sleep because his son is not focusing on the study. गुरु जी मैं 3 बजे तक नहीं सोई, चिंता हो गई, बच्चे का क्या होगा, पेपर कैसा जाएगा। तो ये सब चीजें तो आपने खुद ने मोल ले रखी है। अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते कि आप कोई तकलीफ को वेलकम करो तो कोई नहीं। बच्चा आपका पढ़ेगा, पास होगा,
कोई गुरु का आशीर्वाद न कोई ब्लेसिंग ने कोई काम नहीं करती। बच्चा पढ़ेगा, पास होगा, अच्छा काम करेगा, अवार्ड मिलेगा। अरे वो तो बाबा के अवार्ड गुरु जी आपकी ब्लेसिंग से मिल गया। ये सब ढकोसले। आपके बच्चे को अवार्ड मिले तो दूसरों के बच्चे का बेकार है? बेचारा उनके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग क्यों नहीं चल रही? आपकी बहू कहना मानने लग गई है ना, 3 बुत की मना नहीं मान रही, उनके ऊपर क्यों नहीं ब्लेसिंग हुई भैया? तो ये जीवन का हमें बस इस बात पे आई एम एक्सेप्टिंग, इस बात को मान रहा हूं कि हमें यह सिखाया गया है कि जो भी हम काम करें हम किसी और को समर्पित कर दें, ताकि हमारे में ईगो नहीं आए, अहंकार भाव नहीं आए, कर्ता भाव नहीं आए। बाकी करना आपको है, आपके दुखों से, आपकी तकलीफ से आपको ही लड़ना है। अगर आपकी तकलीफ, परेशानियां किसी और में समाधान ढूंढोगे तो आप उसके ग्राहक बनोगे 1001%। अपना विष्णु पुराण, अपनी कहानी अपन खुद लिखो। अपने दुखों में सुख ढूंढो, सुखों में दुख मत ढूंढो। और मेरे साथ जितने लोग एट प्रेजेंट यहाँ पर है, सबसे मैं परिचित हूं अंदर तक। एवरीबडी इज ब्लेस्ड। ठीक है, जीवन संक्षिप्त है, बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है। मैं कहता हूं कोई बड़ा नहीं जीवन, बहुत छोटा जीवन है। इतना समय मिलता आपको, आधा समय अपने शरीर पे लगा दे तो आधा समय अपने रिश्तों में लगा दे तो आधा अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगा दे। यही तीनों प्रकार की तकलीफ आप लेके चलते हो। नीरू को टेंशन है मेरी छोटी बेटी की शादी कब हुई, है ना? ये जब 3 साल पहले दूसरी वाली बेटी की शादी कब होगी, उसकी हो गई, उसका धन्यवाद भगवान को नहीं, अरे गुरुजी ऐसे कैसे ये निपट जाए मेरी, बस तीसरा। क्यों हमने वो ग्रेटिट्यूड देना सीखा ही नहीं। ऐसे आप लोग मेरे साथ रहते हो तो आप लोग देते होंगे, नेवर गिव द ग्रेटिट्यूड, नेवर नेवर नेवर। ऑलवेज एक चीज पूरी होती है, हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरी चीज, दूसरी कनेक्ट होती है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हमें इस नेचर को बदलना, वी हैव टू चेंज दिस नेचर। whenever you pay the gratitude, whatever you receive from the divine, automatically you will get whatever you want. और आपकी वांट्स तो छोटी मोटी लगी रहेंगी जिंदगी भर। कहाँ इस वांट्स के चक्कर में पड़ता हूँ, आगे आधे घंटे बैठ के आगे बात कर ली, थोड़ी थोड़ा ध्यान कर लिया। अब कल है शनिवार, कल आपको एक छोटा सा हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कल का। जैसे मोस्ट ऑफ द वीडियो तो जया जी रेडी कर लिए, जो लोग नहीं थे उन्होंने कहा एक कंटिन्यूस बनाकर एक वीडियो आपको दिखाएंगे कल 21 के प्रोग्राम की। और तीसरी चीज एक और, मंडे से हम मंडे से हम एक नया सेशन चालू करेंगे जो केवल आपको आपसे जोड़ेगा। जितने वेद हैं, जितने मंत्र हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनसे जुड़ो। लेकिन हम एक गलती कर देते हैं कि हम उस स्टेचू से जुड़ जाते हैं। बस आप आदर करो, मान सम्मान करो, मैं कोई मना नहीं करता, मैं होता भी कोई नहीं मना करने वाला, बट लेकिन अपने आप पर विश्वास रखो। ईश्वर ने समस्त तकलीफें झेलने की ताकत आपको देकर भेजा। गॉड ऑलमाइटी ब्लेस यू विद द ऑल पावर। व्हाई यू आर इग्नोरिंग योर ओन पावर? बहुत अच्छा जीवन है, बहुत उत्सव जीवन है। मैं अष्टवक्र गीता की एक ही बात कहता हूं, वह व्यक्ति आधे हम, अरे गुरुजी भगवान का मिलेगा, मैं कौन हूं पता कैसे लगेगा, मोक्ष मिलना चाहिए। अरे भैया एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको रोक रखा है? मैं खुश कब हूं, कौन सी चीज है जिसने अटैच, ये आपका अटैचमेंट ही आपको अपने से जो रोकने में जोड़ता है, तोड़ता है। Your attachment is the big cause. Attachment with any relation, attachment either with a situation, attachment with any desire, ये चीजें आपको बाहरी दुनिया से अटैच रखती है। ये तो आप तो ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी ब्लेस्ड।
एक गीत था, सुनना आप लोग, या हम कल आपको सुनाएंगे। तोहरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे की सीख तुझको वो सिखलाए। दर्पण के आगे जाओ ना, तो सब कुछ आपके सामने, आपका ए टू जेड सामने गिरा है। अपने मन में झांको, अपने मन को दर्पण बना के देखो, सब कुछ आपके पास है। आप तकलीफ क्यों झेल रहे हैं इसका भी आपको मालूम है, तकलीफ में क्या प्रॉब्लम, ये क्यों नहीं सॉल्व होगी यह भी आपको मालूम है। बस उस समय का खेल है, हम वह चीज जो है वो छुपा लेते हैं। बाकी हम सोचते हैं, अपने आप को झांको, यू विल गेट द आंसर। मेरा मानना है कि कोई ऐसी चीज असंभव इस धरती पर नहीं है। असंभव है सिर्फ अपने ऊपर विश्वास, अपन विश्वास नहीं करते। खुद अपने पे विश्वास रखो, यू कैन डू। अपने वीक पॉइंट क्या है, इमोशनली वीक हो कहां पर, स्ट्रेंथ कहां है तुम्हारी। हर व्यक्ति, जितने लोग हैं, ये सभी लोग 17, 18, 19 लोग हैं, एवरीबडी हैव सम डिफरेंट पावर एंड सम डिफरेंट स्ट्रेंथ। वो भली हेमलता जी भी हो, हेमलता जी में भी कोई गुण ऐसा जरूर होगा जो हम सबके पास नहीं होगा। मानव के पास भी कोई गुण ऐसा होगा जो हम सबके पास नहीं होगा। और वह अमर के पास हो, या भारती जी के पास हो, या जया जी का, कोई ना कोई गुण एक अलग हटके आपके पास होता है। हमें कंचन जी से हमें वो गुण सीखना है उनसे। ये तो जीवन है। हम दौड़ लगे हैं सीखने की बजाय किसी इंसान से उसको नीचा दिखाने। मैं इससे बड़ा हूं, आई एम बेटर देन हिम। जिस दिन से आपने ये सोच लिया कि ये मुझसे बेटर है, पपिया मुझसे बेटर है, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम पपिया, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम हेमलता जी, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम रिंकू, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम अनीता जी, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम रूपा जी। लर्निंग मोड में रख लिया, फिर देखो आपका जीवन कहां जाता है। हमारा आधा समय तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लग जाता है, एक्सक्यूज देकर कि मैं ठीक हूं। चेक करना अपने समय को, वो भले आप किसी और से बात करो या अपने आप से बात करो, इसमें ही निकल जाता है अधिकांश समय। मैं सबसे छोटा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, हाउ आई कैन गेट एंड देन अप्रिशिएट आई आभा जी। आभा जी इज अ वेरी बैलेंस्ड लेडी। आभा जो मैंने जी है, अभी आई है क्या, अभी अच्छा, अभी वेरी बैलेंस हर मामले में। देखो मैं भी कई आभा जी से कई बातें सीख के आया। आप लोग सोच रहे हो गुरु जी आपको देकर आएंगे, आई लर्न फ्रॉम हाउ टू यूज योर टाइम। नंबर 1, don't certify yourself, don't ask your certificate for anyone, if someone want to give, someone give। हर व्यक्ति में एक गुण है जो मुझ में नहीं है, ये बात मान के चलो। हर व्यक्ति में, वो भले जया हो, कंचन हो, अंजू जी हो, रूपा जी हो, मानव, नमिता हो, अनीता हो, हीना हो, सब में। लेकिन हम उस गुण पे ध्यान नहीं दे रहे, हम दूसरी चीजों पर अवहेलना कर रहे। नेवर, ऑलवेज कीप ए लर्निंग मोड। एक सीखने के भाव रखोगे कि मैं जया से क्या सीखूं, अंजू से क्या सीखूं, तो आपका स्वभाव यू टर्न ले लेगा। आप चेक करो अपने आप को, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सब कल आएंगे शनिवार बात करें, कितना समय आप इस बातों में निकाल देते हो अपने आप को स्टेब्लिश करने में, अपने आप को किसी और से अच्छा दिखाने में। हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। आप अभी अपने आप को क्लीन चिट दे दोगे, बट व्हेन यू टॉक विथ योरसेल्फ आफ्टर द सेशन, यू मस्ट बी, ओ माय गॉड, सही बात गुरु जी कह रहे थे। क्या जाता है मेरे मन ही मन सोचने में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अंजू जी आप तो मुझसे बड़ी हो, आपको बहुत ज्ञान है ना, अंजू जी में अहंकार आ जाएगा। मैं ये मान के चलूं कि मैं तो इन सब 20 जनों से कुछ सीखना चाहती हूँ, अंजू जी से क्या सीखूं, अपिया से क्या सीखूं।
कि आपको ग्राउंडेड रखेगा। तो ग्राउंड के साथ रहोगे ना, तो फिर आकाश में उड़ भी जाओ, वापस नहीं गिरोगे, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हो, लर्निंग मोड में। अपनी बुद्धि को एक्सेप्टेंस आप में है, किसी का भी नॉलेज का सीखना। कई लोग अपने थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर बंद कर देते हैं सीखना, और बन जाते हैं बिल्कुल महापुरुष बन जाते हैं कि मेरे को सब नॉलेज नहीं। सॉरी, मैं तो चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु को भी हो, कभी जीवन देख के 2 बच्चे पाल के देखें, पता लग जाएगा दुनियादारी क्या होती है। हम तो वो रियली आए, मैं उस बात को फॉलो करता हूँ। और जो कल मैंने कहा था कि संत बिटव सरिता गिरी धरनी, पर हित तू इनकी करनी। संत होता ही दूसरों के लिए, लेकिन आज का संत मेरा राम, मेरा भगवा कलर, कि दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा, अपने धर्म की बात कर रहा, अपने पंथ की बात कर रहा है। और एक चीज और, अपने मंदिर को अच्छा बताने में लगा है कि मेरे मंदिर में भगवान है, तेरे मंदिर में भगवान नहीं है। कालका माता की मंदिर का पूजा ना, बोले माता जी के पास जाओ, वो कभी नहीं बोलेगा कि वो एक दूसरा मंदिर जो थे वहां पे भी जाओ। हमारे हिंदुओं में मंदिर है खजाना गणेश मंदिर, वो कभी नहीं बोलेगा चिंतामन गणेश मंदिर जाओ, मेरे मंदिर में भगवान है। क्या बना रखा है आपने? तो ये संतों की सोच हो गई ऐसी। तब हम गृहस्थ के लोग को संत के रूप में आना पड़ा, और आप लोगों से जोड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और इसको आपको आपसे जोड़ सकता है सिर्फ योग, जिसमें सिर्फ आपकी श्वास, आपके शरीर की रचना, कैसे शरीर में श्वास से बैलेंस बना, इसकी बात करते हैं। कोई भोलेनाथ हनुमान जी और कोई राम राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, बात नहीं। ना मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूं जो करते हैं ऐसा, वो उन्होंने एक माध्यम बना रखा है भगवान से जुड़ने का। लेकिन हमारा विवेक आज के युग में, बच्चियां 4 बच्चियां थी कल मेरे घर में ना, कोई 14 साल से बड़ी हुई थी। उनका आईक्यू लेवल, मैडम आप भूल जाओगे बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है, क्या गॉड क्या है, किसने देखा, क्यों, मतलब उनका आईक्यू लेवल ही मैं देखता रह गया। मेरे बड़े से बड़ा गुरु फेल हो जाए बच्चों के प्रश्न। तो मेरा आपसे इस सेशन आप तो थोड़ी परिचर्चा कल जैसा हमने करी, 3-4 चीज ध्यान रखना। अगर जिंदगी में सफल होना है, अपने आप से सदा किसी और को बेहतर मानो। अब ये उसको नहीं बोलना है कि आभा जी आप मुझसे बेहतर है, आपका अहंकार नहीं आएगा, और उसमें आपके शरीर की ऊर्जा और अच्छी तरह काम कर पाएगी, एंड इजीली यू कैन डाइजेस्ट समवन सक्सेस। अधिकांश लोगों में, सभी लोगों को कटघरे में नहीं लेता, अधिकांश लोग अनेबल टू डाइजेस्ट समवन इन सक्सेस। उसकी हो या उसके बच्चे की हो, प्रॉस्पेरिटी हो। आज के जीवन में, इस कलयुग में, हमारे दुख का कारण अधिकांश दूसरों का सुख है, दूसरों की सक्सेस। हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा गारंटी रहता हूं, मेरे 20-25 लोग जो भी आते हैं सेशन में, दे आर नॉट इन द वे। जो थोड़े बहुत होंगे उनको मार मार के मैं भी मुसलमान बना दूंगा, जिसे कहते हैं ना, मैं वो कर दूंगा उनको ऐसा, आगे हेम्परिंग हेम्परिंग कर करके एक ही चीज बोलूंगा, अरे आपसे बेहतर, मैं आपसे बेहतर कोई है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं भारती से क्या सीख सकता हूँ, मैं नीरू से क्या सीख सकता हूँ, मैं यही सोच के साथ जाता हूँ। और मैं नीरू को क्या ज्ञान देने जा रहा हूँ गुरु बन। तो अल्टीमेटली मेरे मुंह से वही वर्ड निकलते हैं जो नीरू को जरूरत है, कंचन को जरूरत है, अंजू जी को जरूरत है, अमिता जी, बस। बहुत प्यारा जीवन मिला है, मनुष्य होनी मिली है, सब लोग मिले। और इस कंडीशन में अगर हम आंखों में आंसू लाकर बात करते हैं, इससे बड़ा पाप नहीं। छोटी मोटी चीजों की, मुझे एक बात बताओ, कल्पना करो, मैंने मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के वो भेज दिया,
कर दिया, सक्षम कर दिया, उसके बाद वो रो रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे बाप ने क्या कमी करी, मैंने यहाँ रो रहा है फिर भी। ऐसे ही भगवान भी देखता है जब आप रोते हो सब कुछ आपको देने के बाद, वो सोचता कहाँ इसको दे दिया, अगले जन्म में इसको नहीं दूंगा, वो गरीब को दूंगा किसी और। तो नेवर कर्स द गॉड, नेवर डिमांड फ्रॉम द गॉड। उसको क्या देना है आपसे बेहतर जानता है वो समय आएगा, उसका समय आएगा। समय भाग्य से तुझे मिलेगा, क्यों कूटे तू छाती। कोई कारण होगा, कोई कारण है। मेरे को पति नहीं मिल रहा, कोई कारण है आपको क्यों नहीं मिल रहा। मेरे को पति मिल गया, मेरा पति मुझे दुख दे रहा, कोई कारण है। मेरे को बच्चा नहीं है, कोई कारण है। मेरे को बच्चा है, मैं बच्चे से परेशान हूं। तो सब देखेंगे आप, तो सबके सुख किसी ना किसी के दुख बने हुए, और जिनके दुख है वो किसी के सुख बने हुए। मेरे हिसाब से सुख 50% है, सब 50% दुख है, आपस में शिफ्ट होते रहता है। जिस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त रात होता है, उसी प्रकार सुख दुख इधर उधर शिफ्ट होते होते। भगवान अपनी तरफ से न सुख बनाता है न दुख बनाता है, हमारी सोच ही वो सुख दुख बनाती है। भारी तो नहीं कर दिया ज्यादा। हेलो, I hope but Rupa not enjoy because totally I spoke in the Hindi. Maybe because a few percentage you understand. But today I totally talk in a very domestic way. आपको क्या करना चाहिए? जिस दिन से आप में ये सोच आ गई अपनी पढ़ाई का, अपने एजुकेशन का, अपने बच्चों की सक्सेस का, इसको एक तरफ रख दिया। हमने अपने आप को अपने से छोटा उसको अपने से बड़ा मान लिया, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल मान लिया। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, और आपकी सक्सेस 100% और बढ़ेगी, आपका फेम अलग बढ़ेगा। और एक बात मान के चलो, हर व्यक्ति में, इवन मैं तो बोलता हूं बेगर में भी। आई वॉज इन द वन सेशन इन द बिटवीन द बेगर्स, वहां पर भी, और केदी लोग इतने इंटेलिजेंट कि आप अच्छे से अच्छे नहीं रहे माइंड। अंजू जी गई थी मेरे साथ देहरादून, क्या केदियों का नॉलेज भी। कोई विषमता आ जाती है, आप जहां आप और हम जैसे ही हो। कुछ जो पक्के अपराधी होते हैं वो तो पकड़ाते ही नहीं, नेवर के, उनके बड़े गैंग वाले उनको छुड़ा लेते हैं। हम जैसे लोग ही वहां पर हैं, जो छोटी सी गलती में, छोटे से इमोशन में आकर वहां चले जाते हैं और वहां के माहौल में ढल जाते हैं। जीवन एक उत्सव है, किसी उत्सव में जाओ तो पहले अपने जीवन को उत्सव बना के जाओ। उत्सव को बोझ मत बनाओ कि वो जाया कि बेटे की शादी में मुझे बुलाया है और जाना पड़ेगा, मेरे को दिखाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे हम जाएंगे कि एहसान कर रहे हैं उसके पास जाकर। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ टाइम निकाल के 10 मिनट का, क्योंकि जया तू आबा जी आपके घर में फंक्शन था, इसलिए आप क्या आए। एहसान दिखाएंगे, क्या मालूम क्या होगा टाइम दिखाने के। फालतू हैं लोग, लेकिन अपना इंपॉर्टेंस दिखाना होगा। क्या किसको धोखा दे रहे हो आप? टू whom you are cheating? Only to yourself. एंड आपका बच्चा देख रहा है कि मैं बिजी हूं, मम्मी जान करके फोन नहीं उठा रही। बिजी बताने के लिए एक सिस्टम ये भी चला आजकल, आप फोन मत उठाओ किसी का। हमें मीटिंग में था, भले बरमूडा पहन के चाय पी रहा कमरे में, बट वांट टू शो। क्यों? ये दिखाते जितना बिजी दिखाऊंगा उतनी मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कि हर इंसान आज की तारीख में समझदार है, और कोविड ने तो और ज्यादा सिखा दिया। बस आप अपने मूल स्वभाव में रहो, किसी और के प्रभाव में अपना स्वभाव मत बदलो। ना किसी अभाव में, ना किसी प्रभाव में, ना किसी अभाव में, ना किसी प्रभाव में जीवन जियो तो अपने स्वभाव में। और आपका स्वभाव है प्रेम, आपका समझ है नम्रता। जब प्रेम, नम्रता और सरलता मिल जाती है तो दिव्यता का उद्गम होता है। प्रेम, सरलता और नम्रता जब मिल जाती है, इन तीनों में दिव्यता का उद्गम होता है। कई किताबों में, वेदों में नहीं है,
आपके पास ही है। और जहां पर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इनका मिलन होता है, एक राक्षस तत्व जिंदा हो जाता है। ये आपके अंदर है कि आपको दिव्यता जगानी है या असुरता जगानी है। सब चीज आपके हाथ में, कहीं भगवान नहीं बैठा है। यस, ओ माय गॉड, वो ज्यादा बाल्टी कर दिया आज तो, ध्यान करेंगे। अच्छा, आज बोर तो नहीं लगा आप लोगों को? यस, ये हो सकता है कुछ आप लोगों को, यू मस्ट बी फील समथिंग डुप्लीकेशन लग रहा होगा बातों में आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ढूंढेंगे आप तो नयापन लगेगा। लेकिन आज एक चीज तो मैंने बात करके मैंने भी सीखी कि अपने आप को जितना जमीन से जुड़ा रखोगे, जमीन आपको उतना ऊपर ले जाएगी। ये बात तो मान के चलो। इसीलिए आज तक कभी मेरा फोन उठाने के लिए मेरे पास इतने कॉल आते हैं, कैन आई टॉक टू कृष्णा गुरु जी, कैन आई टेक द टाइम फ्रॉम कृष्णा गुरु जी, ये बोल रहा हूं मैं। तो देर सरप्राइज, क्योंकि मेरा आभा मंडल देख के वो कंफ्यूज हो जाता है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मिलने के लिए, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। इजी अवेलेबल हो ना। वो दो कारण होंगे, अच्छा व्यक्ति होगा ग्रांटेड लेके चले जाएगा, दूसरा व्यक्ति होगा छूट जाएगा। बस यही कहानी जीवन की। बस मेरा पूरा विश्वास है मेरे सभी ग्रुप के मेंबर में जो मेरे सेशन में आते हैं, सभी सरल सहज नम्रता विनम्रता के साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे से सीखने की इच्छा रखते हैं। आपस में हम मोटिवेट करते हैं। एक बड़ा परिवार है हमारा कि सब फोटो डाल रहे थे, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, सब क्या है। इतनी खुशी हुई वो इंटरव्यू दो, उसका आंचल का और गीता का छप गया, मैंने डाल दिया ग्रुप में। इतने खुश हो गए सब देख के, क्या क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आप अपने जीवन की खुशी में किसी और की सफलता में अपनी खुशी ढूंढो ना, फिर आपको खुशी रहोगे आप। ओहो, आंखें बंद करें, कीप योर आइज क्लोज। Take a long deep breath and exhale by mouth forcefully, like this. Take 2-3 breath. Inhale and exhale by mouth forcefully. Both hands join towards the sky, शिखर आसन। दोनों हाथों को जोड़ लें और feel some force is pulling you up. शोल्डर्स जाने दें ऊपर, जाने दें, चेस्ट पोर्शन भी जाने दें, नेवल पोर्शन भी जाने दें। एक श्वास के साथ फिर और ऊपर बढ़े। वेरी गुड। इन दोनों हाथों को अपने स्थान पर रखने, कीप द बोथ हैंड ऑन। Now today we do the protection meditation. Become aware of the left knee. अपने बाएं पैर के बाएं घुटने पर अपना ध्यान ले जाए। Whole attention on left knee. श्वासों का आना जाना चालू रखें। Left knee, top of the knee.
across your palm. Become aware of left shoulder. अपने बाएं घुटने से ध्यान को ऊपर लाते हुए बाएं कंधे पर अपना ध्यान ले आए. Now, bring your attention from left shoulder to your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान. Become aware of your right shoulder. Now become aware of the right knee. Now little bit we do the fast. Right knee, left knee, left shoulder, third eye, right shoulder, right knee, left knee, left shoulder, third eye, left, right shoulder, right knee, left knee, left shoulder, third eye, right shoulder, right knee, left knee. Continue it like this and try to make which diagram is coming. Ninth house, third house, first house, third house, again ninth house. Do it.
एक लंबी गहरी श्वास भरे और खाली करें। विजुअलाइज योर ओन फेस, अपना स्वयं का चेहरा याद करें। अपने लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा झुकाकर राइट साइड करें एंड राइट शोल्डर को लेफ्ट साइड। डू द एक्सरसाइज 2-3 टाइम। 1, 2, 3। Right shoulder, right part body turn to your left side. Left shoulder, left part turn to your right side. And whenever you feel complete, you can open your eyes. पूर्णता करें। जब भी आपको पूर्णता लगे, you can open your eyes along with a smile. मुस्कुराहट के साथ, पूर्णता के साथ, you can open your eyes. Take a glass of water. Drink the water. पानी पिए। Anybody can define the logic of today's meditation? I was not aware also. जब ध्यान पूर्ण हो गया तो मैंने ऐसा ध्यान मैंने क्यों कराया, वो लॉजिक मुझे मिल गया। आप बताओ। जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के रूम से कनेक्टेड होगा वो इमीडिएट बता देगा। 9th हाउस आपका नीज, सॉरी 10th हाउस आपका नीज, कर्म, प्रोफेशनल। कर्म से जुड़ा आपका करेज,
थर्ड हाउस, ठीक है। और करेज कम ऑन योर सेल्फ। तो कोई भी कार्य, वो भले प्रोफेशनल कार्य हो, हिम्मत के साथ करेंगे तो आपकी तस्वीर बदलेगी। हम काम करते हैं लेकिन डर के साथ, उदास के साथ, अनफेयर के साथ फेल नहीं हो जाए। कभी कभी ये चीजें भी हमारे उन ग्रहों को एक्टिव करती है। हमने प्रोटेक्शन साइकिल बनाया, हमारा अटेंशन गया, कुछ देर बाद ध्यान भी लग गया होगा आपका। तो ऊपर वाला कराता भी है हमारे से माध्यम देके, तो कुछ लॉजिक से कराता है। हमें खुद समझ नहीं आता, हम जो लॉजिक मांगते हैं तो हमें खुद समझ में आता है बाद में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब पहले करा रहा था, आपको ध्यान, मुझे कुछ नहीं मालूम था कौन कह रहा था, कैसे करा था, आई डोंट नो। बट when I was complete the meditation, why this so and so come, immediately I got logic. अभी हमें क्या हो गया, हमें पहले लॉजिक चाहिए, उसके बाद हम कोई काम करते हैं। ये फील्ड ऐसी है, ये चीज साइंस पे अप्लाई होती है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसमें आपको पहले मानना पड़ेगा, फिर आपको लॉजिक पता लगेगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग आर स्पिरिचुअलिटी। Science first prove, we accept it, but without any experience. साइंस वालों ने बोल दिया ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अभी कोई नया शोध हो जाए कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो हम नाइट्रोजन मानने लग जाएंगे। हाँ या ना? आपको मेरा दावा है, किसी को नहीं मालूम होगा कि हम शरीर की इनहेल जो करते हैं वो मात्र 27% ऑक्सीजन करते हैं श्वास के साथ। हम तो सोचते हैं ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। हाँ ना, यही सोचते थे अभी तक। When we come to know other gases, only 27% oxygen we are inhaling and 23% we are exhaling the oxygen, but 4%, 4 to 5% carbon dioxide. You can increase the percentage of exhaling detox oxygen, CO2. It depends on your lungs capacity. समझे आप लोग? You got logic? Okay? बस इसी प्रकार मुस्कुराते रहो, इसी प्रकार अपने आप को ब्लेस मानो, हमेशा तैयार रहो किसी से कुछ सीखने को। और जब जरूरत लगे, तब कोई सीखना चाहे तो आप सिखा भी दो। जबरन बिठा के बिठाओ, जैसा आज मैंने करा, आपको जबरन सुना सिखा दिया। कई लोग तो बोर बोलोगे, आपका गुरुजी बोले जा रहे हैं यार, बोले जा रहे हैं। होगा कुछ परसेंट ऐसे भी लोग, बट ये मैं आपसे वेरी प्रैक्टिकल कमिट करता हूँ। आप मेरा परिवार हो। मैं जब बैठता हूँ ना, ये सब लोग संत बोलते हैं, लेकिन आज इसको अनुभव मैंने करा। मुझे क्या बोलना है आपके आगे, आई नॉट अवेयर। इवन मैं कोई तैयारी भी करता हूँ, मेरे जितने आप रिकॉर्डिंग सुनोगे सब में कुछ ना कुछ विविधता ही मिलेगी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके नहीं बैठता कि आज सेशन लेना है, आज क्या बात करना है, आज भगवत गीता का कौन सा श्लोक बोलना है, नेवर। और मेरे से इसलिए मैं खाली रहता हूँ, ऊपर वाला फट से बाल्टी भर देता मेरी, और वो आप तक डिलीवर कर देता हूँ, फिर खाली हो जाता हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्पाइन। कल सैटरडे एक डिफरेंट मेडिटेशन और करेंगे, जिसका विषय मुझे अभी आया है। कल एक गहरा ध्यान करेंगे। अपने पास में एक सफेद कपड़ा, व्हाइट क्लॉथ, भले आपका खुद का भी, और नेपकिन खरीदने में जब मत जाना, कोई व्हाइट हो, व्हाइट क्लॉथ अपने पास रखना, ठीक है। और मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद भी दिला, गुरुजी आपने व्हाइट कपड़े का बोला था। यस, कल का आपका ध्यान का कनेक्शन मैं उससे बताऊंगा। राइट, गुड। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, जितना धन्यवाद दे सकते हैं ऊपर वाले को दें। यू आर वेरी ब्लेस्ड। बस।